ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और लास्ट जो हमारा जो वीडियो आया था वो आया था कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड के अंदर आने की प्रबल संभावना है। तो ये सारी वीडियो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो बच्चा रहने वाला है विद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित रहने वाला है। और इस चैप्टर के अंदर से आपके कौन कौन से न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से जो आपके डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो मैं हूं मंगल सुधार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सवाल करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। तो बिना देरी की वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने कुछ एक सवाल लिखे हैं, कुछ एक टॉपिक लिखे हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि आपके अंदर से इसके अंदर से एक डेरिवेशन जो पूछा जाएगा आपका फिक्स है बोर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो पहला मैंने लिखा है विद्युत विभव तथा विभवांतर पर आधारित आंकिक प्रश्न। विद्युत विभव क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके आधारित, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर। न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है, देखिए इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना। और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। ये होता है भाई W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधारित आपको सवाल पूछा जा सकता है। VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या दे रखा होगा कि जैसे आपको दो बिंदु दे दिए भाई, एक बिंदु A दे रखा है, एक बिंदु B दे रखा है। और आपसे बोला गया कि बिंदु A से बिंदु B तक ये विद्युत क्षेत्र में है दोनों बिंदु, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। किसी Q नॉट आवेश को एक बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल है। तो W एक्सटर्नल अपॉन जो Q नॉट निकल के आता है वो दोनों के विभवांतर के बराबर निकल के आता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया कि एक आवेश है, ठीक है, 5 कूलम का आवेश है। कितने का है? 5 कूलम का। ए बिंदु से बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं और कार्य निकल के आ रहा है वो 50 जूल। यानी कि आपको Q नॉट दे रखा है 5 कूलम, क्लियर है। और आपसे आवेश कार्य दे रखा है 50 जूल। तो यहाँ पर क्या रखोगे? 50 जूल कार्य, यहाँ पे रख दोगे 5, आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या निकल के आ जाएगा? 10 वोल्ट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। या फिर आपको यह दिया जा सकता है कि किसी बिंदु A का विभव दे रखा है और बिंदु B का विभव पूछा जा सकता है कि किसी आवेश 5 कूलम को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य 50 जूल है। यदि A का विभव 5 वोल्ट है तो बताइए B का विभव क्या होगा। तो पहले बच्चा आपका करने का तरीका क्या होगा, पहले आप विभवांतर निकाल लोगे। ये कितना दे रखा है? 50, ये दे रखा है 5, आंसर क्या आएगा? 10 वोल्ट। दोनों का जो अंतर निकल के आया वो 10 वोल्ट निकल के आया है। और A का विभव आपको दे रखा है 5, तो 5 को इधर भेज दोगे तो बिंदु B का विभव निकल के आ जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है ना। क्योंकि इसका 15 होगा और इसका 10 आपको दे रखा, मतलब इसका 5 दे रखा, तभी तो अंतर 10 आएगा। इस तरीके का सवाल सिंपल सा हल्का टाइप का बनता है। हाँ, एक सवाल ये भी बन सकता है कि एक फॉर्मूला ये होता है, किसी भी बिंदु का विभव वो होता है W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। ये फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। मैंने बोला कि किसी आवेश को अनंत से, ये फॉर्मूला कब लगेगा? किसी बिंदु का विभव निकालना हो, कार्य दे रखा हो और आवेश दे रखा हो, तो आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करोगे। मैंने बोला कि कोई आवेश से अनंत से लेके आ रहे हैं 5 कूलम का आवेश और उसको लाने में किया गया कार्य 50 जूल है और किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रख रहे हैं, बताइए उस बिंदु का विभव क्या होगा। फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, 50/5, उस बिंदु का विभव निकल के आ जाएगा 10 वोल्ट, क्लियर है। दैट्स इट। इस टाइप के सवाल बनेंगे। या फिर आपसे दिया जा सकता है कि किसी बिंदु का विभव दे रखा है और वहां पर किसी आवेश को रखा गया है और बताइए उस आवेश को अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य कितना किया गया होगा। तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। ये आपको दे रखा है जैसे 10 वोल्ट, किसी बिंदु का विभव है 10 वोल्ट और वहां पर किसी आवेश 5 रखा गया, 5 कूलम का आवेश रखा गया है। बताओ उस बिंदु पर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना किया होगा। तो हम बोलेंगे 50 जूल, सिंपल सा, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला बन जाएगा Q नॉट इंटू V। ये यहां से सवाल बन सकता है। दूसरा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला डेराइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इस वाले को तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है।
और इसका जब हम डेरिवेशन करते हैं, जैसे आपको दे रखा है कोई भी एक आवेश दे रखा है Q और आपसे बोला गया कि भाई बताओ R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, तो बच्चा आपको ध्यान में रखना है कि R दूरी पर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है K/R। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है K/R², बट विद्युत विभव होता है वो होता है K/R होता है। ये ध्यान रखोगे आप, क्लियर है ना? ठीक है, तो आपको K/R इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या फिर इससे समझ एक न्यूमेरिकल बने तो कैसे बन सकता है, सीधा सीधा आपको Q का मान दे रखा होगा, R का मान दे रखा होगा और पूछेगा कि भाई विद्युत विभव कितना होगा। जैसे मैंने बोला कि 1 कूलम का आवेश है, 1 कूलम के आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, तो Q का मान कितना रखोगे 1, R का मान भी कितना रखोगे 1, तो V बराबर क्या आएगा K, और K का मान कितना होता है 9 गुणा 9, 9 गुणा 10⁻9, तो हम बोलेंगे कि विभव कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 वोल्ट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। और किसी को यदि डेरिवेशन भी देखना है कि सर इसका डेरिवेशन भी आप करवाओ, तो इसका डेरिवेशन मैंने YouTube के ऊपर वीडियो डाल के रखा हुआ है, वहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। आपको सिंपल सा YouTube पे ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बाय मेंटोर मंगल, ऐसा सर्च करोगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और ये तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे 5 स्टार करके रखा हुआ है। ये लल्ला टॉप टाइप का एक क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका भी मैंने डेरिवेशन करवा रखा है, वहां पे जाकर के आप इसको देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसको भी आप छोड़ के नहीं जाओगे। समविभव पृष्ठ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें से मैंने आपको 2-3 टॉपिक तो ऐसे मैंने बताए हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, जैसे कहाँ गया ये वाला, इनको आप छोड़ के कतई नहीं जाओगे। इनमें से पक्का आपको एक बोर्ड के अंदर सवाल मिलेगा। इसका डेरिवेशन जब हम करते हैं विद्युत विध्रुव के कारण, तो वो देख लेना, फॉर्मूला वहां पे आपको मिल जाएगा, कर लेना, सर्च करोगे आप जाकर के यूट्यूब के ऊपर विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव बाय मेंटोर मंगल, तो आपको वीडियो सामने मिल जाएगा। समविभव पृष्ठ, अरे समविभव पृष्ठ देखो नाम में आंसर है, सम यानी समान, विभव यानी विभव क्या रहता हो समान रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसकी आपसे विशेषता पूछी जा सकती है, तो मैंने विशेषता 4 से 5 है वो आपको लिखनी होती है। पहली विशेषता तो ये है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सीधा सीधा शून्य होता है, ये याद रखोगे। और इसके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ जहां कहीं पे भी आपको समविभव पृष्ठ दिखे और ये बोल रहा है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, तो सीधा सीधा उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो आप यही अप्लाई करो। अब समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ का मतलब उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक जैसा होगा। जब विभव एक जैसा होगा, जैसे 10-10 वोल्ट है सभी पॉइंटों पर, तो यहाँ पर भी 10 लिखोगे, यहाँ पर भी 10 लिखोगे, 10 में से 10 का घटाओगे 0 आएगा, तो Q0 को गुणा करोगे 0, तो W बराबर क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो किया गया कार्य क्या होता है समविभव पृष्ठ पे 0 होता है, ये आप ध्यान में रखोगे। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान वाले स्थान पर विद्युत विभव के 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। यह भी आप याद रखोगे। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और जो समविभव पृष्ठ होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में लंबवत होते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखोगे। ऑप्शन में पूछा जा सकता है समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना होता है, परस्पर होते हैं, पहला समांतर, दूसरा प्रति समांतर, तीसरा दे रखा ऑप्शन लंबवत होते हैं, और चौथा हमें कोण ही पता हो, तो वो ठीक है, आप देख सकते हो उसके अंदर से। हाँ, समविभव पृष्ठ के एक और हम विशेषता की बात करें, जैसे कि चालक, कोई भी एक चालक वस्तु है, तो चालक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और उसके आयतन की बात करेंगे, उसके आयतन के अंदर भी यदि कोई भी आप बिंदु लेते हो, तो वहां पर भी विभव एक जैसा ही निकल के आएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और समविभव पृष्ठ पूछा जा सकता है कि भाई बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि समांतर विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। तो ये तीनों सवाल इसके अंदर से बनते हैं। अगला हम देखते हैं 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 3 आवेश आपको दे रखे हैं, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, Q3 दे रखा है, और 3 आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला डेराइव कीजिए।
तो फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट करते हैं, वीडियो मैंने आपको छड़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, वहां पे जाकर के आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक का मतलब होता है आपके पास में एक गोलीय चालक दे रखा है और आपसे बोला जाए कि इसकी धारिता का सूत्र क्या बनेगा। इसकी त्रिज्या आपको दे रखा है r, तो इसका फॉर्मूला जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। और जो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो C समानुपाती R लिखोगे। गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा निकल के आती है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो फॉर्मूला होता है धारिता निकालने का, वो होता है Q बाय V, Q बाय V। Q क्या होता है, चालक गोले को दिया गया आवेश। मैं मान लेता हूं कि चालक गोले को उसने आपने जो उसके ऊपर आवेश दे रखा है वो टोटल आवेश कितना है, Q है। कितना आवेश है, Q है, तो वो Q लिखो। V का मतलब होता है इसके पृष्ठ पर विभव, और चालक गोले के पृष्ठ पर जो विभव होता है वो होता है बेटा KQ अपन में R होता है। कितना होता है, KQ अपन में R। Q से Q कैंसिल हो जाता है, तो R ऊपर देखो, R ऊपर चला जाएगा और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऊपर चली जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा आपके, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। यहाँ पर आप धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो गोलीय चालक की धारिता होती है वो एक तो उसके आकार पर डिपेंड करेगी, उसका आकार कैसा है। गोलीय चालक की धारिता वो कोई भी वस्तु की धारिता हो वो उसके एक आकार पर डिपेंड करेगी, आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, आकृति पर भी डिपेंड करेगी। तीसरा पॉइंट, उस चालक वस्तु के पास में दूसरा कोई चालक उपस्थित होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, यानी कि अन्य चालक की उपस्थिति पर भी किसी वस्तु की धारिता डिपेंड करती है। या फिर आपने जो चालक वस्तु की धारिता निकालने जा रहे हो वो कौन से माध्यम में रखी गई है, यानी कि माध्यम पर भी निर्भरता डिपेंड करती है। ये आप पॉइंट अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के वजह से काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में सीधे सीधे टपक सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए यदि दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपन में D। ठीक है, आपसे बोला गया है कि उनके प्लेटों के मध्य T मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। ये पूछा जा सकता है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि उनके बीच में T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा गया है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपन में D माइनस T प्लस T अपन में K। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल कौन से टाइप के बोर्ड के अंदर बनते हैं, आपको देखो समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र याद रखना है, और सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपन में D, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर यदि कोई माध्यम आप पूरा का पूरा K माध्यम यदि भर देते हो प्लेटों के बीच में तो फॉर्मूला लगता है K A एप्सिलॉन नॉट अपन में D। ये आप ध्यान में रखोगे, दोनों फॉर्मूला के संबंधित आपसे सवाल बन सकता है। यदि आपसे बोला गया है कि निर्वात के अंदर, ये निर्वात का सूत्र होता है भाई, दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है तो धारिता का सूत्र होगा C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन में D होगा। यदि कोई ना कोई माध्यम भरा गया होगा K परावैद्युतांक का तो फिर ये आएगा, पूर्णतः माध्यम भरा गया तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे मैंने बोला कि निर्वात के अंदर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 है, मैंने उन दोनों प्लेटों के बीच में एक ऐसा परावैद्युत माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक 4 है। बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की नई धारिता क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये अप्लाई करना, K का मान कितना है 4 है तो 4 गुणा हो जाएगी, 40 आंसर आ जाएगा, सिंपल। दूसरा एक ऐसा भी बन सकता है, दूसरा और कौन से टाइप के सवाल बनते हैं इसके अंदर, बोल दिया कि भाई एरिया है आपने डबल कर दिया, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता 10 है, बताइए उनका क्षेत्रफल डबल कर दिया जाए तो नई धारिता क्या हो जाएगी। अरे भाई ये फॉर्मूला, एरिया डबल कर दो तो ये भी 2 गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 20। या फिर सवाल ये भी बन सकता है कि आपने दूरी को डबल कर दिया है, सब कुछ समान है, आपने जैसे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 है और आपने दूरी को डबल कर दिया है, यानी कि दूरी को डबल करें 2 कर रहे हैं यानी कि 10 बटा 2 यानी कि 5 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। या फिर तीनों ही चीज आपको साथ में दे दी, ऐसे मतलब 2 चीज आपको साथ में दे रखी है, एरिया डबल कर दिया, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, बताइए नई धारिता क्या होगी। अरे ऊपर भी 2a लिखोगे नीचे भी 2d लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम धारिता अपरिवर्तित रहेगी। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि हमने क्षेत्रफल को डबल कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, आधा करोगे तो d/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यानी कि ऊपर 2 डबल तो पहले से कर रखा है एरिया, ये d/2 2 ऊपर जाएगा तो 4 गुणा यानी कि 40 आंसर आएगा, क्लियर है ना। या फिर एक सवाल ये भी बन सकता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 है, आपने क्षेत्रफल को डबल कर दिया, दूरी को आधा कर दिया
और उनके बीच में एक ऐसा परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया है जिसका परावैद्युतांक 2 है। बताइए नई धारिता क्या होगी? तो फॉर्मूला भाई साहब ये वाला अप्लाई करना है, इसको डबल कर दिया, इसका मान भी 2 रख दिया और इसका मान d/2 कर दिया। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 1 2 ये आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुना धारिता हो जाएगी। आंसर आएगा 80। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे वो है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम पर आधारित आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको 2 संधारित्र दे दिए श्रेणी क्रम में या फिर 2 संधारित्र आपको दे दिए समांतर क्रम में, बताइए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला याद रखोगे, श्रेणी क्रम के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉर्मूला अप्लाई होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 1/cn तक। ये समांतर क्रम में हो तो c1 + c2 प्लस कहाँ तक जाते हो? cn तक जाते हो। यहाँ पर 2 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो कि किसी भी समांतर मतलब कोई भी संधारित्र है, आपको संधारित्रों को जोड़ करके, क्योंकि देखो हम श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ते हैं ना संधारित्रों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्यादा निकल के आती है और श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो तुल्य धारिता कम निकल के आती है। तो पूछा जा सकता है कि एक ऐसा संयोजन कीजिए जिनके अंदर तुल्य धारिता न्यूनतम निकल के आए, श्रेणी क्रम संयोजन। तुल्य धारिता अधिकतम निकल के आए तो समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक संधारित्र है जिसकी धारिता 4 है, एक संधारित्र और दे रखा है जिसकी धारिता 6 है, बताइए इनकी तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी। अरे भाई साहब कौन सा संयोजन है ये? श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला। कितने दे रखे हैं? 2। तो फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करोगे? 2 तक। 1/c1 + 1/c2। इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आप निकाल लेते हो। एग्जाम में मिस्टेक कहां पर होती है, आप ये भी मान रख लेते हो, ये भी मान रख लेते हो, इसको सॉल्व भी कर लेते हो, लेकिन उसके बाद उल्टा करना भूल जाते हो, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है 1/c का फॉर्मूला है, धारिता का नहीं है, c का फॉर्मूला नहीं है। यहां से आंसर निकल के आएगा वो 1/c का आएगा, आपको तो आंसर c का निकालना पड़ेगा, इसलिए आप उसको उल्टा कर देना। ठीक है, तो वहां से आपका आंसर एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। ये कहीं आपको समांतर क्रम में दे रखे होते, जैसे आपको मैंने दे दिया एक संधारित्र यहाँ पर है 4 माइक्रोफैरेड, एक संधारित्र यहाँ पर है वो है 6 माइक्रोफैरेड, बताइए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो 6 और 4 10 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हुए। अब दोनों का मिक्सअप भी दिया जा सकता है कि दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिया और इसके साथ में एक श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया और वो जोड़ दिया 10 माइक्रोफैरेड का। बताइए अब तुल्य धारिता क्या होगी ए और बी के बीच में। तो आप निकाल सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दें, इनका आंसर क्या आएगा 10। ये 10 और ये 10 कौन से क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इनका आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 के लिए बेटा आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, 2 को यदि सॉल्व करना है श्रेणी क्रम के अंदर तो फॉर्मूला याद रखो c1 c2 अपन में c1 + c2, बस। तो यहां से आंसर आ जाएगा। ये भी 10 ये भी 10, तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। 10 + 10 कितना हो गया? 20। 100/20 कितना है? आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपसे बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो हमारा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।